नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भाग यानी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछली वीडियो में हम 10 भाग पढ़ चुके हैं यानी पार्ट 10 तक पढ़ चुके हैं। आइए आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 11 से। पार्ट 11 में लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कहां से कहां तक है ये दिया हुआ है आर्टिकल 245 टू 263 यानी अनुच्छेद 245 से 263 तक ये दिया हुआ है। रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का क्या मतलब है, जैसे किस स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो केंद्र सरकार है कब कानून बनाएगी और दोनों के बीच में कैसा संबंध है, भाई कब जो कानून बनाती है केंद्र सरकार कब वो डोमिनेट करेगी कब नहीं करेगी, तो लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, उसके बाद पार्ट 12 है भाग 12। भाग 12 में क्या लिखा हुआ, भाग 12 में लिखा हुआ है फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी यानी फाइनेंस का मतलब वित्त और प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, ये कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल 264 टू 300A। अनुच्छेद 264 से 300A तक क्या लिखा हुआ, फाइनेंस और जो प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड जितने भी प्रावधान प्रोविजन हमारे संविधान में है वो सभी के सभी पार्ट 12 यानी भाग 12 में लिखा हुआ है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, पिछला HCS हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, उसमें ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से निकाल के किसमें डाल दिया, ये डाल दिया पार्ट 12 में यानी भाग 3 में से निकाल के भाग 12 में डाल दिया। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उसमें अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, वहां से निकाल के भाग 3 में ये भाग 12 में ये डाल दिया। HCS में एक क्वेश्चन पूछा था राइट टू प्रॉपर्टी है वो कहाँ है, मतलब किस में डाल दिया गया, वो भाग 12 में डाल दिया गया। कहाँ से, फंडामेंटल जो राइट है वहां से कहाँ डाल दिया, ये पार्ट 12 में डाल दिया। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पार्ट 13 भाग 13। भाग 13 में दिया हुआ है फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, जो हमारे संविधान में व्यापार यानी ट्रेड और वाणिज्य यानी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो भाग 13 में डाल दिए हैं। कहां से कहां तक है, आर्टिकल 301 टू 307 यानी अनुच्छेद 301 से 307 तक क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ट्रेड और कॉमर्स के जितने भी प्रोविजन है। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 14 यानी भाग 14। भाग 14 में दिया हुआ सर्विसेज, सर्विसेज यानी सेवाएं, जैसे सेंट्रल लेवल पे जो सर्विसेज हैं एंड स्टेट लेवल पे जो सर्विसेज हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन सी है, जैसे यूपीएससी है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस, रेलवे की जो सर्विसेज है वो कौन सी सेंटर की है। जैसे स्टेट पीसीएस है वो किसकी है, स्टेट की है। तो सभी किस में है, वो सभी हैं भाग 14 यानी पार्ट 14 में दिए हुए। कहां से कहां तक है ये है आर्टिकल 308 टू
323 तक, अनुच्छेद 308 से 323 तक इनमें क्या है, इनमें है सर्विसेज के बारे में। उसके बाद है पार्ट 14A। अब देखो 14 के साथ ए आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 में। और इसमें क्या है, इसमें है ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल होता है जैसे किसी भी स्टेट, दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जो बाउंड्री यानी सीमा से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, वाटर यानी पानी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, या फिर रिवर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, या सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है वो ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण को एस्टेब्लिश कर सके उस जो डिस्प्यूट है उसकी सुनवाई के लिए। तो भाग 14A 44वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 223A और 223B जोड़े गए। कौन से जोड़े गए, आर्टिकल 323A सॉरी 323A और 323B, दो आर्टिकल यहां जोड़े गए, ठीक है। उसके बाद पार्ट 15 यानी भाग 15, इसमें दिया हुआ इलेक्शन, जितने भी हमारे देश में इलेक्शन होते हैं या निर्वाचन होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल 324 324 टू 329A, यानी अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329A, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हमारे देश में जो MP है, जो MLA है, राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति है, जो भी चुनाव होते हैं उनके बारे में भाग 15 यानी 15 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 16 भाग 16 में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेशल क्लास, यानी विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब ये कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल 332 342 यानी 330 से 342 तक, अनुच्छेद 330 से 342 तक लिखा हुआ है। स्पेशल प्रोविजन का क्या मतलब है, जैसे हमारे देश में कुछ कंट्री में स्पेशल क्लासेज है जो विशेष वर्ग हैं, कौन से हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, एंग्लो इंडियन है, जैसे उनका कितना रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ होगा, जैसे लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, उनके लिए कितना रिजर्वेशन किया जाए, विधानसभा में कितना रिजर्वेशन उनके लिए किया जाए, वो कितनी जो संख्या उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सर्विसेज है, सेवाएं हैं, उनमें कितनी संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके लिए कितना रिजर्वेशन होगा, तो सब किस में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है पार्ट 16 यानी भाग 16 में आर्टिकल 332 342। उसके बाद है पार्ट 17 भाग 17, भाग 17 में लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। ये कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल 343 टू 351 यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मतलब है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जो हमारे कामकाज की भाषा रहेगी, जैसे एग्जीक्यूटिव है वो किस भाषा को यूज करेगी, विधायिका, कार्यपालिका यानी लेजिस्लेचर है जो वो किस भाषा का यूज करेगी, जुडिशरी यानी न्यायपालिका किस भाषा का यूज करेगी, जो हमारा देश का जो कामकाज है वो किस भाषा में होगा, उसको बोलते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज। तो किसमें दिया हुआ है, पार्ट 17 यानी भाग 17 में दिया हुआ है। यहां से मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हम कई बार क्वेश्चन आता है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज क्या है, और ऑप्शन में दिया होता है हिंदी, और हम सब उसको ठीक करके आते हैं और ठीक मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज क्या, और हम हिंदी लगा के आ जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है
गलत हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, नेशनल लैंग्वेज हमारे देश की कोई भी नहीं है, यानी राष्ट्रीय भाषा हमारे देश की कोई भी नहीं है। हमारे देश की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो किसमें लिखी हुई है, जो लिखी हुई है भाग 17 में। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 18 भाग 18, इसमें लिखे हुए हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपात उपबंध। कहां से कहां तक है ये है आर्टिकल 352 टू 360, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक क्या दिए हुए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कब लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं और क्या इसका प्रभाव रहता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखना, जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो किस में दिए हुए हैं, भाग 18 यानी पार्ट 18 में दिए हुए हैं। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है। दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, जो स्टेट में लगाया जाता है, राज्य में लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकालीन आपातकाल, वो कब वो है आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360 में है। पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरे के पूरे टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये याद रखना, भाग 18 यानी भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपात उपबंध है। उसके बाद पार्ट 19, पार्ट 19 में क्या है, पार्ट 19 में है मिसलेनियस विविध या प्रकरण जिसको हम बोलते हैं। जो इन भागों से बचे हुए जितने भी प्रोविजन है वो किस में डाल दिए, वो डाल दिए पार्ट 19 यानी भाग 19 में डाल दिए। और ये कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल 361 टू 367 यानी अनुच्छेद 361 से 367 तक मिसलेनियस है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाग जो पार्ट्स का टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट 20 यानी भाग 20। भाग 20 में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। पूछा जाता संविधान संशोधन किस भाग में है, भाग 20 में है। सिर्फ इसका एक ही आर्टिकल है, उसको याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 मतलब अनुच्छेद 368। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में है। किस भाग में है, भाग 20 में है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 21, पार्ट 21 में क्या दिया हुआ है, टेम्परेरी मतलब अस्थाई। उसके बाद एक दिया हुआ ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मतलब होता है संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, ठीक है, जो बदलता रहता है। टेम्परेरी का मतलब सभी को पता है स्थायी है। और उसके बाद आता है स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन मतलब विशेष उपबंध। इनका क्या मतलब है, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 था, वो टेम्परेरी था, उसको हटा दिया गया। तो हमारे संविधान में बहुत से ऐसे टेम्परेरी प्रोविजन है जिसको हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, जिन जो विशेष उपबंध जिनके बारे में है। तो उसके लिए कौन सा जो हमारे संविधान में भाग है, वो पार्ट 21 यानी भाग 21 है। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 में है। उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात के लिए जैसे अनुच्छेद 371 में है। नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371 बी में है। असम के लिए अनुच्छेद 371 सी में है। ऐसे बहुत हैं। जैसे गोवा के लिए अनुच्छेद 371 आई में है। और जैसे मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371 जी में है। पूरे के पूरे हम आगे पढ़ेंगे। आप याद रखना, मैं समझा रहा हूं टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन का क्या मतलब है। तो मतलब कोई भी जो स्पेशल प्रोविजन है वो टेम्परेरी हो सकता है, वो ट्रांजिशनल हो सकता है, मतलब चेंज कर सकते हैं हम उसको। कहां से कहां तक है ये है आर्टिकल 369 टू
360, 392 यानी अनुच्छेद 369 से 392 तक दिया हुआ है पार्ट 21 यानी भाग 21 में। लास्ट पार्ट 22, 22वां भाग 22 में क्या दिया हुआ है? एक लिखा हुआ शॉर्ट टाइटल, मतलब संक्षिप्त नाम, हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम। एक है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है प्रारंभ किसी चीज का, हमारे संविधान का प्रारंभ। इसमें 3 आर्टिकल है, वो तीनों आर्टिकल आप यहीं याद रख लेना। सबसे पहला है आर्टिकल 393, इसमें है शॉर्ट टाइटल। हमारा संविधान का जो संक्षिप्त नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान, ये हमारा शॉर्ट टाइटल है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 394 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 394 में लिखा हुआ कमेंसमेंट यानी प्रारंभ। किसका प्रारंभ? इसका प्रारंभ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का। कब होगा? 26 जनवरी 1930 को हमारा संविधान का जो संविधान है वो प्रारंभ हो जाएगा यानी लागू हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 395 अनुच्छेद 395, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, एक तो है जो पहला तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। और दूसरा है इंडिपेंडेंट एक्ट, यानी जो इंडिपेंडेंट एक्ट दिया हुआ है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों 26 जनवरी 1950 के बाद रद्द कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? अपने आप रिपील यानी रद्द हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे रद्द? क्योंकि इन दोनों से जो भी हमने हमारे संविधान में लेना था, इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 1947 और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 है, इनमें से जो हमारे काम की चीज थी वो हमने हमारे संविधान में जोड़ ली। अब हमारे संविधान में जब हमने जोड़ ली तो इसका मतलब इनका कोई काम नहीं है अब हमारे लिए, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? रिपील यानी रद्द हो जाएंगे। तो साथियों, ये था पार्ट्स यानी भाग का टॉपिक पूरा होता है। एक वीडियो पहले की और एक वीडियो आज हमने की, और जो पार्ट का जो टॉपिक है पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। आप नोट कीजिए इन चीजों को, जैसे मैं नोट कर रहा हूं ऐसे ही नोट कीजिए आप इनको। आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। एक बार मेरे साथ कर लेना, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना, कभी नहीं भूलोगे और बहुत गहराई से आप सभी चीजें करते चले जाओगे। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए क्वालिटी कंटेंट के लिए, और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स की जो क्लासेज हैं हम लेके आएंगे। हमारे ऊपर आप विश्वास करके देखिए, आपकी बहुत अच्छी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए हमारी वीडियो, हमारी क्लास है जो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।